ज्यादा गांव। तो आप सोचिए कि कितना नुकसान यहां पर हो सकता है। एक बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर की किश्तवाड़ में बादल फटने की खबर है और किश्तवाड़ में 12 से ज्यादा मौत की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि अभी हमारे सहयोगी मीर फरीद जुड़े थे, उससे पहले स्थानीय विधायक जुड़े थे। और जो स्थानीय विधायक अगर सुनील जी की माने तो उनके हिसाब से तो ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि 2 से 2.5 लाख श्रद्धालु अभी दर्शन कर चुके हैं। वहां पर माता की यात्रा शुरू होती है और जिस जगह पर बादल फटा है वही वो जगह है जहां यात्रा का पहला पड़ाव कहा जाता है। बहुत से लोग थे वहां पर, टेंट लगे हुए थे, वहां पर लंगर की व्यवस्था की गई थी, वहां पर रुकने की व्यवस्था श्रद्धालुओं की गई थी। और वहां पर अचानक से बादल फटा, बहुत से लोग ऊपर से निचले इलाकों में आ गए, लेकिन पानी के बहाव के साथ ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग बह भी गए हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये हालात यहां पर हो गए कि लोगों के पैर तक नहीं जम पाए और इतना तेज बहाव आया कि गलियां समुंदर में तब्दील हो गई, गलियां दरियों में तब्दील हो गई। बहुत से लोगों के लापता होने की खबर भी सामने आ रही है। राहत बचाव दल मौके पर पहुंच चुका है। यह बताया जा रहा है कि 2 से 3 घंटे और लग सकते हैं, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बीच बीच में, जैसा उत्तराखंड उत्तरकाशी में हुआ था धराली में, ऐसे ही किश्तवाड़ में भी बीच बीच में रास्ते धराशायी हो गए हैं। फ्लैश फ्लड की वजह से रास्ते तबाह हो गए हैं और रेस्क्यू टीम को इसीलिए मौके पर पहुंचने में सबसे ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किश्तवाड़ में बादल फटता है, मेंढर में बारिश, बाढ़ के आसार दिखते हैं, राजौरी में फ्लैश फ्लड दिखता है, पुंछ में नदियों में उफान है। लेकिन सबसे अहम अगर कहीं किसी की नजर है तो वो किश्तवाड़ पर है, क्योंकि किश्तवाड़ का एक गांव है कचौनी, और उस गांव में बादल फटने से भारी तबाही की खबर है। और उस गांव में भारी तादाद में लोग भी रहते हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वहां पर एक धार्मिक यात्रा के लिए सैकड़ों श्रद्धालु जुटे हुए थे। मचैल माता की यात्रा वहां से निकलती है, जहां से इस यात्रा का आरंभ होता है, वहां पर बादल फटता है। और उसके बाद ये देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो किस तरह की हालात है। मीर फरीद हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मीर, अभी पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला जुड़े थे, उनका भी ये कहना था कि इस गांव में भारी तादाद में लोग रहते हैं, छोटा मोटा गांव नहीं है, बहुत बड़ा गांव है जहां पर यह हादसा हुआ। मीर जी बिल्कुल, आपकी आवाज सही से मैं सुन नहीं पा रहा हूं, लेकिन जहां तक इस हादसे की बात है तो जो भी यात्राएं जो पहाड़ी इलाकों से होके गुजरती हैं, लगातार एक पैटर्न देखने को मिला है पिछले 10-15 साल से कि हादसे हो रहे हैं। और अमरनाथ यात्रा में भी हालांकि एक छोटा सा एक क्लाउड बस्ट हुआ था, लेकिन खतरा लगातार बना हुआ है, क्योंकि बारिश ऐसी भयंकर हो रही है पिछले 10 से 15 दिन में। और खासकर जम्मू डिवीजन की बात करें तो पुंछ, राजौरी, डोडा और कश्तवाड़ जैसे जो इलाके हैं वहां बहुत बारिश थी और लगातार मौसम विभाग की तरफ से जो फ्लैश फ्लड अलर्ट है, क्लाउड बस्ट अलर्ट आ रहा था। और मत्सिल यात्रा की बात करें तो 5 सितंबर तक यात्रा चलती है। इस साल काफी ज्यादा लोग जो हैं वहां आए थे और ये जो गांव है इसी के बीच से यात्रा गुजरती है, तो गांव में बहुत ज्यादा तबाही हुई है इस क्लाउड बस्ट से। और वहीं हजारों की संख्या में यात्रियों के फंसी होने की भी बात है, चाहे रास्ते में या चाहे इस गांव के आसपास। तो प्रशासन को अब जो है बचाव कार्रवाई में तेजी लानी पड़ेगी। और इसमें हमारे सूत्र कह रहे हैं कि जो आसपास जो डेल्टा फोर्स है सेना की, उनके भी जो टुकड़ियां हैं वो बचाव कार्य में जो है लग जाएंगी। मैं मीर फरीद यही आपसे जानना चाह रहा था, क्योंकि ये बताया गया है कि वहां पर भारी तादाद में लोग मौजूद थे, जगह जगह रास्ते टूट चुके हैं, हेलीकॉप्टर का सहारा हम ले नहीं सकते हैं, तो कितने बड़े पैमाने पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाना चाहिए? जी, अगर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर की ट्वीट की बात करें या जो भी उच्च अधिकारी हैं या पॉलिटिशियन हैं जो कनेक्टेड हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, वो बार बार ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी ये ट्रेजेडी हो सकती है, काफी जानें जो हैं इसमें जाया हो चुकी हैं और कई लोग फंसे भी हैं। तो अगर आप उस बात को देखें तो बहुत जल्दी जो है काफी बड़ी बचाव कार्रवाई शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन बार बार हम कह रहे हैं जो हैंडीकैप्स हैं, यानी कि जो रास्ता बंद है का एक अच्छा खासा रास्ते का हिस्सा जो है बारिश और फ्लड वाटर अपने साथ ले गया है। बारिश अभी हो रही है पूरे जम्मू कश्मीर में, इधर भी जो है अभी बारिश हो रही है, तो वो चॉपर से जो इमीडिएट रेस्क्यू हो सकता है उसमें भी बाधा डालेगा। तो कई सारी दुश्वारियां हैं। तो इसमें जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हैं, जो सेना की टुकड़ियां आसपास है, पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन जो पडर की है, वो पहले जो है अभी जो लोग फंसे हैं उन तक पहुंच सकते हैं। तो पहला उन्हीं की जिम्मेदारी होगी और उसके बाद अब आप देखेंगे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ भी इसमें आएगी।
तो बहुत बड़ी ये चुनौती है। लेकिन जिस तरीके से इन पहाड़ी रास्तों पे और खासकर जो यात्राएं हो रही है, तो एनवायरमेंटल ऑडिट जरूर सरकार को करना पड़ेगा कि आखिर जो मौसम बदला है, ये पहाड़ लूज हुए हैं या क्यों जो है ऐसे पहाड़ नीचे खिसक के आ रहे हैं जब बारिश होती है और जो फ्लैश फ्लडिंग होती है, तो इसकी जरूर जरूरत है। लेकिन फिलहाल बचाव कार्रवाई की बात है और उसमें सेना और जो आसपास के लोग हैं जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर बन सकते हैं, उनका बड़ा रोल इसमें दिख रहा है। बहुत बड़ा अहम योगदान होगा लोगों की जान बचाने के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। ये बड़ी खबर एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने की खबर है और बादल फटने से भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। ये बताया जा रहा है कि एक गांव है किश्तवाड़ में, चशोती गांव जिसे कहा जाता है, वहां पर सैकड़ों लोग धार्मिक यात्रा के लिए जुटे हुए थे। मचैल माता की यात्रा यहां से आरंभ होती है और मचैल माता मंदिर के पास टेंट लगे हुए थे, लंगर वहां पर चल रहे थे, हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद थे, श्रद्धालु वहां पर मौजूद थे और गांव में लोगों की तादाद बहुत ज्यादा थी। फ्लैश फ्लड आता है और उसके बाद वहां सब कुछ बह जाता है। और यह बड़ी खबर आपको बता दें, ऐसे हालात में सबसे आगे होती है एनडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम किश्तवाड़ के लिए रवाना हो चुकी है। एनडीआरएफ की कई टीमें इस वक्त किश्तवाड़ के लिए रवाना हो चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती, बीच बीच में रास्ते टूटे हुए हैं। देखिए फिर आपको पूरा सीक्वेंस एक बार अच्छे से समझा देते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का जैसा बयान सामने आया, जैसे ही ये खबर मिलती है कि किश्तवाड़ में बादल फटा है, तुरंत वहां पर डीसी से बात की जाती है। डीसी अचरज में पड़ जाते हैं कि उत्तरकाशी जैसा हादसा क्या यहां पर भी हो सकता है, वो समझते हैं और उसके बाद रेस्क्यू टीम को रवाना किया जाता है। लेकिन यह भी बताया गया कि बीच बीच में रास्ते टूटे हुए हैं। ये देखिए, ये रास्ते बीच बीच में टूटे हुए हैं। फ्लैश फ्लड, पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि गाड़ियां आर पार नहीं हो पा रही हैं। हेलीकॉप्टर का सहारा नहीं लिया जा पा रहा है क्योंकि मौसम बेहद खराब है, काली घटाएं छाई हुई हैं, हवाएं चल रही हैं, तो ऐसे में हेलीकॉप्टर का भी सहारा नहीं लिया जा रहा है। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि 12 मौत की आशंका जताई जा रही है। और स्थानीय विधायक जब हमारे साथ जुड़े, सुनील, उनकी तरफ से यह कहा गया कि यह आंकड़ा बहुत ज्यादा हो सकता है। हालांकि उन्होंने जो मचैल माता की यात्रा यहाँ से शुरू होती है, मचैल माता का मंदिर जो बहुत प्रसिद्ध है पूरे देश भर में, यह प्रार्थना भी की कि आंकड़ा ना बढ़े ज़्यादा। लेकिन ये बताया जा रहा है कि बहुत से लोग यहाँ पर मौजूद थे। जब ऊपरी सैलाब आया, फ्लैश फ्लड आया, तो वहाँ पर टेंट उखड़ के नीचे की ओर चले गए। जो लंगर वहाँ पर लगे हुए थे यात्रियों के लिए, वो नीचे की ओर चले गए। 2.5 लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। अब जब इतनी भारी तादाद में श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं इस मौसम में, तो आप सोचिए कि कितने लोग वहाँ पर हो सकते हैं। बड़ा गाँव ये बताया जा रहा है, ये बड़ा गांव बताया जा रहा है और लोगों की परेशानी बढ़ गई। अब ये वीडियो आप ध्यान से देखिएगा। क्लाउड ब्रेस्ट चसोटी गांव में अभी पड़ा है, जिससे मुझे लगता है अभी एग्जैक्ट किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं है कि, लेकिन मुझे लगता है वहाँ भारी नुकसान हो सकता है। वहाँ पे बड़ा कंजेस्टेड इस वक्त सारा यात्रा की वजह से, छोटी छोटी दुकानें बनी हैं, गाड़ियां वहाँ पे हैं, लोग वहाँ पे हैं, गाँव वहाँ पे है। अगर गांव में ये आया होगा तो वहाँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा। हम अभी सारी पार्टी इस वक्त वहीं के लिए निकल रहे हैं हम, और लगातार मैं संपर्क में हूँ प्रशासन के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए। एक बहुत बड़ा क्लाउड बस्ट हुआ है जिससे ये संभावना है कि बहुत बड़ी मात्रा में कैजुअल्टी हो सकती है। इत्तेफाक से ये ऐसा समय है साल का कि जब वहाँ मछेल यात्रा, जिसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है उत्तर भारत में, इसका ये इन्हीं महीनों में इसी दौरान होती है। और ये जिस स्थान पर ये क्लाउड बस्ट हुआ है वहाँ से ही इस यात्रा की रवानगी भी होती है लगभग। और उसके तुरंत बाद हमने फ़ौरन वहाँ के डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी, उनसे बात की, लेकिन वो भी बिकॉज टेकन बाई सरप्राइज, किसी को इस तरह का था नहीं, क्योंकि इस तरह जैसे उत्तराखंड में हुआ उस तरह के यहाँ पर भी एक कभी दृश्य होगा, किसी ने उसकी कल्पना नहीं की थी। तो वो भी उसी स्थान की ओर रवाना हो चुके थे। सारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँच गई है। अभी वो वर्कआउट कर रहे हैं, जो भी सहयोग सहायता दी जाएगी वो उपलब्ध करवाई जाएगी। हम सब एक दूसरे के साथ संपर्क में हैं। यदि कुछ ऐसे घायल लोग या कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ी कि जिन्हें एयरलिफ्ट करके बाहर किसी दूसरे अस्पताल में पहुंचाना पड़े, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। हालांकि मौसम बहुत अनुकूल नहीं है हेलीकॉप्टर के लिए। लोगों से मेरी यही अपील है कि आप पैनिक ना हो, और खासकर जो हमारे जो यात्रा करने आ रहे हैं वो यात्रा जो है अब अपनी यात्रा जो कैंसिल करें। जो फर्दर हम इसमें आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और यहाँ डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि पैनिक ना हो।
की बात करें तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और जो आसपास जो भी उनके पास रिसोर्सेज हैं, इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग फंसे हैं उन तक पहुंचा जाए। लेकिन जिस तरीके की त्रासदी है, जिस तरीके का जो फ्लैश फ्लड आया है, तो ये डैमेज बहुत बड़ा है और इसमें कई सारी टीमें लगेंगी और जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे प्रशासन हो, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सबको इसमें आना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कितना जल्दी एक अच्छा जो है रेस्क्यू मिशन शुरू हो सकता है, रिलीफ जो है एफर्ट शुरू हो सकता है, और वो सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि जो चैलेंजेस हैं, हम बार बार उसके बारे में बात कर रहे हैं कि क्या दिक्कतें हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप जो हेलीकॉप्टर सर्विस की बात करें तो वो जो लो क्लाउड कवर है, बादल नीचे हैं, उस वजह से उसमें भी दिक्कत हो सकती है। लेकिन रास्ता बंद है, रास्ते में जो है ट्रैफिक जैम भी है, कुछ रास्ता जो है फ्लैश फ्लड की वजह से वो अपने साथ बहा के ले गया है, तो कई सारे चैलेंजेस हैं। और पहाड़ी रास्ता है तो इसमें मल्टीपल रूट रहते नहीं हैं, अलग अलग रास्ते होते नहीं हैं, ज़्यादातर एक ही रास्ता होता है। तो ये सारी जो है दुश्वारियां हैं। लेकिन एडीसी की माने जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो जो भी उनके पास था, चाहे मैन और मशीनरी इसमें लगा चुके हैं। लेकिन जिस तरीके की ये ट्रेजेडी जो खबरें हमें मिल रही हैं, इसमें और भी जो है काफी कुछ लगेगा सरकार की तरफ से। और अभी तक एनडीआरएफ, अच्छा मीर फरीद, एक बात बताइए, क्योंकि अभी जिस तरह से केंद्रीय मंत्री, स्थानीय विधायक, स्थानीय अधिकारी इस मामले की गंभीरता को बता रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री इस मामले की गंभीरता को बता रहे हैं, या उसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, और उनकी बातों से साफ लग रहा है कि जो उनको इनपुट्स मिले हैं लोकल लेवल पे, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से, उससे साफ हो रहा है कि ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। और जो अभी तक खबर आ रही है वो को एक छोटा सा हिस्सा है जो हुआ है वहां पे। तो ऐसा साफ लग रहा है कि ये जो है बड़ी ट्रेजेडी हो सकती है और साफ तौर पे वक्त बहुत जरूरी है इसमें। अगर आप वक्त की बात करें, जितना जल्दी पहुंच के रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशन जो लोग फंसे हैं उन तक पहुंच सकते हैं, तो वो उससे जानें बच सकती हैं। और ऐसे इसके अलावा ये भी आपको बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि ये छोटा मोटा गांव नहीं है, ये बड़ा गांव है, भारी आबादी यहां पर है और उसके ऊपर से श्रद्धालुओं की भारी संख्या भी यहां पर है। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला से कुछ देर पहले हमने बात की, वो आपको सुनवा